नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बेटियों के लिए शुरू की गई नई योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों के खाते में सीधे 25,000 रुपए भेजे जाएंगे। यह राशि उनकी पढ़ाई और जरूरी खर्चों में उपयोग होगी। पूरा खर्च सरकार वहन करेगी ताकि बेटियों को आर्थिक सुरक्षा मिले और उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों के नाम योगी की पाती साझा की है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं का जिक्र है। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यूपी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सबकी सहभागिता आवश्यक है। मूक बधिर खुशी, जो पिछले 5 वर्षों से सीएम योगी से मिलने का सपना देख रही थी, आखिरकार उनसे मिली। ई रिक्शा चलाने वाले पिता की बेटी ने अपने सपनों की बात सीएम को बताई। सरकार ने सहायता का भरोसा दिया, जिससे परिवार में खुशी और उम्मीद का माहौल है। यूपी में कई जिलों में तापमान तेजी से गिरने वाला है, जिससे गलन और कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। ठंड बढ़ने से आम लोगों, खासकर सुबह शाम बाहर निकलने वालों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण का विरोध करते हुए कहा कि अब दिल्ली नहीं बल्कि संभल नई दिशा का केंद्र बनेगा। उन्होंने संस्कृति संरक्षण और धार्मिक पहचान को लेकर अपनी बात रखी, जिससे स्थानीय स्तर पर इस बयान की चर्चा तेज हो गई है। मंदिर में शादी कर रहे दूल्हे की खुशी उस समय खत्म हो गई जब उसकी पहली पत्नी अचानक पहुंच गई। उसके आते ही दूल्हा घबरा गया और मौके से भाग निकला। मामला सामने आने पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन के बनते ही शहर की तस्वीर बदल गई है। हाईटेक सुविधाओं के साथ नई व्यवस्था यात्रियों को बेहतर अनुभव देगी। रामनगरी अब सांस्कृतिक धरोहर के साथ आधुनिक ढांचे का संतुलित रूप पेश कर रही है, जिससे पर्यटन में बड़ा उछाल संभव है। यूपी में 2,75,00,000 वोटर्स अब तक गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए, जिससे डेटा अपडेट की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं सीएम योगी ने भाजपा नेताओं को सतर्क रहने और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने की सलाह दी, जिससे आगामी चुनाव तैयारियों में मजबूती आ सके। एलएलबी के छात्र को एक साथ 2 डिग्री मिलने पर वह उलझन में विश्वविद्यालय पहुंच गया। उसने पूछा कि कौन सी डिग्री मान्य मानी जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं, ताकि तकनीकी गलती की सही वजह पता चल सके। बीजेपी की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने राजनीतिक जवाब देते हुए अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को सामने रखकर संदेश दिया कि पार्टी सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई जारी रखेगी। इस कदम को भाजपा पर रणनीतिक पलटवार माना जा रहा है और सियासी हलकों में इसकी चर्चा बढ़ गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के समय में बदलाव किया है। यात्रियों को यात्रा से पहले नई सूची देखकर ही अपनी योजना बनाने की सलाह दी गई है, ताकि असुविधा से बचा जा सके और सफर सुचारू रहे। पहली खबर में 11 साल पुरानी मोहब्बत की जगह लोगों को नया रंग दिखाने की बात करते हुए वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ा दी। वीडियो में दिखाया गया अलग अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। कहानी प्यार, बदलाव और हिम्मत के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे इसे खूब शेयर किया जा रहा है। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई शुरू की, जिसने न सिर्फ उसे न्याय दिलाया बल्कि पूरे देश के विकलांग लोगों के सम्मान की राह खोली। उसकी लगातार कोशिशों ने सिस्टम को मजबूर किया कि वह दिव्यांगों के अधिकारों को गंभीरता से लागू करे। इस संघर्ष को लोगों ने मिसाल माना। कॉलेज में लगातार कई छात्र बीमार पड़ने लगे, जिसके बाद छात्रों में गुस्सा फूट पड़ा और कैंपस में तोड़फोड़ की गई। छात्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। खराब भोजन, अस्वच्छ माहौल और खराब प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तनाव बढ़ गया है और जांच की मांग तेज हो गई है। यूपी में 7 बीएलओ की मौत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।
कई कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें डर था कि वे अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे सस्पेंड होने का खतरा था। लगातार दबाव और काम के बोझ की वजह से ये दुखद घटनाएं सामने आईं, जो सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। बीजेपी नेता पर एक किसान को गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप लगा है। साथ ही उसकी बेटियों के साथ बदसलूकी की भी शिकायत की गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रदेश में STSC से जुड़े अपराधों में 8 साल में खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2022 में ऐसे 11,384 मामले सामने आए, जो पहले की तुलना में लगभग 2 गुना है। रिपोर्ट में बढ़ते मामलों के पीछे सामाजिक तनाव, जागरूकता और बढ़ती शिकायत दर्ज कराने जैसी वजहें बताई गई हैं। माफिया के खिलाफ सख्त अभियान और विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर सरकार ने दावा किया है कि इसी कारण यूपी की जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ पर बढ़ रहा है। सड़कों, सुरक्षा, निवेश और कानून व्यवस्था में सुधार को सरकार अपने बड़े उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है। एक्सप्रेसवे कांड में नया खुलासा हुआ कि CCTV कैमरों में रिकॉर्ड कई प्रेमी जोड़ों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे वसूले जाते थे। गैंग सुनसान जगहों पर लोगों को फंसाकर धमकाता था। जांच में पुलिस को कई डिजिटल सबूत मिले हैं और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट में सामने आया है कि यूपी की करीब 33% वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पाया है। रजिस्ट्रेशन न होने से इन संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हैं। बोर्ड ने प्रक्रिया तेज करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में तैयार किए जा रहे डिटेंशन सेंटर को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि ये SIR के लिए है, लेकिन असल में NRC की तैयारी की जा रही है। अखिलेश ने इसे नागरिक अधिकारों पर हमला बताया और पारदर्शिता की मांग की। सुहागरात के दिन दूल्हे की पोल खुल गई, लेकिन दुल्हन ने 4 दिन तक मामले को दबाए रखा। बाद में उसने परिजनों को सब बताया और तलाक की मांग कर दी। परिवार के मुताबिक दूल्हा अपनी पहचान और निजी बातों को लेकर झूठ बोल रहा था, जिससे वैवाहिक विवाद बढ़ गया। लखनऊ से बहराइच और गोंडा का सफर अब और आसान होने जा रहा है। बाराबंकी से होकर 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिससे यात्रा समय कम होगा और ट्रैफिक दबाव घटेगा। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र में व्यापार और आवागमन दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अतीक अहमद के बाद अब यूपी पुलिस नए उभरते डॉन पर नजर रख रही है। एक जिले में पुलिस ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जो अपराध जगत में सक्रिय बताए जाते हैं। इस लिस्ट को आधार बनाकर अभियानों को तेज किया जाएगा, ताकि गैंग और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगे। यूपी के एक जिले में मतदाता सूची से 42,000 से अधिक नाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांच में फर्जी, दोहरी प्रविष्टि और स्थानांतरित मतदाताओं की पुष्टि हुई है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं, जिस कारण प्रशासन तेजी से सत्यापन करा रहा है। जिले के गांव अब और रोशन होने जा रहे हैं। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 865 स्ट्रीट लाइटें और 100 हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। इससे ग्रामीण इलाकों में रोशनी, सुरक्षा और आवागमन में सुधार होगा। परियोजना पूरी होने पर रात के समय लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। गणना प्रपत्र में अपनी बहन का नाम न होने पर युवक भड़क गया और उसने दस्तावेज फाड़ दिए। BLO की तहरीर पर युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। प्रशासन का कहना है कि प्रक्रिया तय नियमों के आधार पर चलती है और दस्तावेज नष्ट करना दंडनीय है। हरदोई में राजस्व टीम अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन बुलडोजर का बजट न होने के कारण सिर्फ चेतावनी देकर वापस लौटना पड़ा। लेखपाल ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण वे विवश हैं। लोगों को नोटिस जारी कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश तेज कर दी गई है। 258 संदिग्धों की सूची सत्यापन के लिए अन्य राज्यों को भेजी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे मामलों को गंभीर मानते हुए जांच बढ़ा दी है,
ताकि घुसपैठ और फर्जी पहचान वाले मामलों पर रोक लग सके। अवैध खनन में पकड़े गए 17 वाहनों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,50,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। डीएम के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। अधिकारी लगातार ऐसे अभियानों को तेज कर रहे हैं ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके। लखनऊ में इंडिगो उड़ानों का संकट थोड़ा कम हुआ है, हालांकि 15 उड़ानें अब भी रद्द करनी पड़ी। हैदराबाद जाने वाली उड़ान शुरू होने से यात्रियों को राहत मिली है। तकनीकी और परिचालन कारणों से उड़ानों में गड़बड़ी हुई थी, जिसे सुधारने के प्रयास जारी हैं। कोसी नदी किनारे अवैध खनन पर छापेमारी के दौरान खनन माफिया मौके से भाग निकले। हाइड्रा मशीन नदी में फंस गई, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। प्रशासन का कहना है कि इलाके में लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। डिग्री जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। छात्र जैसे ही अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उनकी पूरी शैक्षिक कुंडली सामने आ जाएगी। इससे डिग्री सत्यापन, रिकॉर्ड मिलान और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। कंप्यूटर सेंटर की एड में स्पा सेंटर चलाया जा रहा था, जहां जिस्म फरोशी कराई जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर एड एजेंसी मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सेंटर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। पुलिस ने कहा कि नेटवर्क का विस्तार जानने के लिए आगे की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा आरती करते नजर आए, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। यह वीडियो एआई जनरेटेड या एडिटेड बताया जा रहा है। सरकार ने इसे फर्जी बताते हुए सावधान रहने की अपील की है। वाराणसी में फेरी वालों का पहचान सत्यापन किया जा रहा है और उन्हें रोज हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा रहा है ताकि अवैध फेरी वालों और भीड़भाड़ से होने वाली दिक्कतों को नियंत्रित किया जा सके। इससे शहर की व्यवस्था और सुचारू होने की उम्मीद है। डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए शिक्षण अधिगम सिद्धांत हैंडबुक तैयार की जा रही है। इसमें कई जिलों के विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया है। नई हैंडबुक से प्रशिक्षण प्रक्रिया और बेहतर होगी और प्रशिक्षुओं को पढ़ाने की बुनियादी अवधारणाओं को समझने में आसानी मिलेगी। प्रयागराज हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट अचानक रद्द होने से एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्रियों को परेशानी हुई। यात्रियों ने जानकारी न मिलने और वैकल्पिक प्रबंध न होने पर नाराजगी जताई। एयरलाइन ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया है और प्रभावित यात्रियों की सहायता की बात कही है। MNNIT प्रयागराज के बीटेक छात्रों ने इशारों से चलने वाला रोबो व्हीकल बनाया है, जो युद्ध और आपदा स्थितियों में काम आ सकता है। यह मशीन दूर से नियंत्रित होकर खतरनाक इलाकों में उपयोगी साबित होगी। संस्थान ने इस नवाचार की सराहना की है और इसे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। नोएडा में वाहन नंबर 0001 ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक कंपनी ने इस वीआईपी नंबर के लिए 27,50,000 रुपए खर्च किए हैं। यह नंबर एक महंगी लग्जरी कार पर लगाया जाएगा। प्रीमियम नंबरों की नीलामी में हर बार प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा चर्चा में है। प्याज लहसुन न खाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला अदालत तक पहुंच गया। 12 साल से साथ रह रहे दंपति के बीच स्वाद को लेकर विवाद गहरा गया और जज ने तलाक का फैसला सुना दिया। यह मामला अनोखे कारणों से लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में कौशल प्रशिक्षण में गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को पहले मौका मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जरूरतमंद परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। बिजली बिल राहत योजना में अब नए उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। प्रशासन जल्द ही पंजीकरण शुरू करेगा। पात्र उपभोक्ताओं को बिल में बड़ी राहत मिलेगी। योजना का मकसद कमजोर वर्ग को आर्थिक सहारा देना और बिजली भुगतान का बोझ कम करना है।
शादी के 25 दिन बाद मायके आई साली रातों रात जीजा संग फरार हो गई। घटना से पति सदमे में है और रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है। मामला परिवार में टूटन और अविश्वास के कारण तनाव का बड़ा कारण बन गया है। योगी सरकार ने नए साल से पहले संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी सैलरी बढ़ा दी है। नई वेतन वृद्धि से कर्मचारियों को कुछ हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा और कार्य क्षमता में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। न्यूनतम तापमान लुढ़क गया है, घना कोहरा छाया है और तेज पश्चिमी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुबह शाम बाहर जाने पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।